चलिए, उन्होंने गलती किया, आप परिवार से, घर से बाहर निकाल दिए। क्या उनके लिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? आप उन्होंने 6 साल के लिए राजनीतिक से बैन कर दिया। जनाब, आप होते कौन है? आपकी पार्टी से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या वह किसी और पार्टी से या खुद नहीं लड़ सकते हैं? इस प्रकार से जो यह आपका फैसला है, यह गंभीर विषय बना हुआ है, सोचनीय विषय बना हुआ है। अब आगे तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, इसकी कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और यह निश्चित है कि इसका फायदा कई सारे राजनीतिक पार्टियां उठा सकती है। आपने यह कैसे भूल गया, रावण का भाई ही राम के साथ मिल करके और उसका विनाश का एक माध्यम बन गया। क्या वैसा ही बिहार में नजर आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के विनाश का जरिया बनेंगे तेज प्रताप यादव? कैसे है दोस्तों, भगवान श्री राम को तो 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ था, लेकिन यह बिहार में तेज प्रताप के लिए 6 वर्षों के लिए वनवास हो गया। जो मीडिया में खबर चल रही है, इस आधार पर यदि आप जाते हैं तो कहानी आपको कुछ और ही समझ में आएगी। क्या यह एक राजनीतिक हथकंडा है, या फिर सोची समझी साजिश है, या फिर जानबूझ करके तेज प्रताप यादव के लिए वह राजनीतिक में आगे नहीं आए? क्या इस प्रकार से कोई गतिविधि की गई जिससे वह खुद डिस्टर्ब हो पाए और ऐसी उलूल जुलूल हरकतें कर ले? चलिए, इस विषय पर आज हम आपसे विस्तार से बात, आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आज हम उनकी बेटियों पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम है तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बड़े बेटे के तौर पर तेज प्रताप को सेक्रीफाई किया गया हमेशा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या जानबूझ करके ऐसी गतिविधि की गई जिससे उनको बेदखल किया जाए? एक कहावत है ना, सुद्धा का मुंह कुत्ता चाटता है। क्या ऐसा ही हालत हो गया है तेज प्रताप यादव का? क्योंकि कई बार आपने देखा है, क्या गलती जो है वह मां बाप की नहीं होती है? क्या मां बाप की गलती का जो सजा है वह हमेशा बड़ा बेटा भुगतेगा? परिवार में एक जो सेक्रीफाइस शब्द है, हर समय पर बैलेंस बना करके चलना, संतुष्टि बनाए रखना, गार्जियन के दबाव सहना, परिवार को बोझ को उठा के चलना, क्या हमेशा से बड़े बेटे का ही काम रहा है? उसके बावजूद भी समाज जब मौका मिलता है तो परिवार समाज उस बड़े बेटे को तुत्कार देता है। जैसे ही हुआ है बिहार के जानी मानी हस्ती तेज प्रताप यादव के साथ। आपको जानकारी होगा कि ऐश्वर्या राय के साथ 2018 में लालू प्रसाद यादव ने शादी तय की। क्या आपको जानकारी है कि वह शादी तेज प्रताप यादव के मन से नहीं था? दरअसल वह शादी नहीं, एक समझौता था, और समझौता था 2 राजनीतिक परिवारों के बीच। क्या लालू प्रसाद यादव की गलती नहीं कही जा सकती है कि जब बड़े बेटे का शादी कर रहे हैं तो उनसे एक बार सहमति ली जाए, उनसे पूछ ली जाए? लेकिन इस तौर पर लालू प्रसाद यादव ने कोई सहमति नहीं बनाई, बिना पूछे तेज प्रताप यादव का शादी तय कर दिया। उसके बाद जैसे ही लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाना है, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनने लगी कि 2 राजनीतिक परिवार अब एक हो रहे हैं, सत्ता अब इन्हीं की होगी। उसके बाद होता है कुछ ऐसा जिससे पूरे बिहार चौंक जाता है। दरअसल वह शादी कुछ महीनों ही चल पाई, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिससे दोनों परिवार अब अलग हो गए, एक दूसरे के मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। आखिर क्या कारण रहा? सबसे पहले आपको यह जानना होगा, आज इस समाज में यदि आप अपने बेटे का शादी करते हैं कहीं, या बेटी के शादी करते हैं कहीं, तो दोनों को रजामंदी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह शादीशुदा जीवन लंबे समय तक चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐश्वर्या राय का मर्जी तो था ही, लेकिन तेज प्रताप यादव का मर्जी नहीं था, और उसका कारण था
जैसे कि अभी हाल ही में उनके अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। यह पोस्ट में बताया गया वह पिछले 12 वर्षों से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में थे। उसके बाद में फिर एक पोस्ट करते हैं कि नहीं, यह हमारे अकाउंट से नहीं, हमारा अकाउंट हैक किया गया है। लेकिन उसके बाद पुरानी तस्वीरें कई सारे अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए करवा चौथ की व्रत का भी वीडियो सामने आया। मांग में सिंदूर लगे हुए वीडियो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी मौजूद है और चल रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव यदि पहले तेज प्रताप यादव से पूछ लेते तो दो परिवार की बीच की जो दूरी हो गई है अभी वह नहीं होती। जो ऐश्वर्या राय का जीवन अभी बर्बाद हो चुका है वह अभी नहीं हुआ होता। लेकिन क्या लगता है, तेज प्रताप यादव इसका शिकार नहीं हुए? तेज प्रताप यादव भी अब उनका भी जीवन पर, नैतिक जीवन पर, दैनिक जीवन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि सोचा नहीं जा सकता है। जैसे कि ठीक है, उन्होंने गलती की, प्रेम विवाह किया जिसका जानकारी नहीं दी गई, चुपके रखी गई। अक्सर ऐसा ही होता है, प्यार करने के बाद लोग इजहार करने से, बताने से डरते हैं और यह स्वाभाविक बात है। लेकिन यदि उससे पूछा जाए, सहमति बनाया जाता तो ऐसा नहीं होता। यह भेद कब का खुल गया होता जो कि आज 12 साल बाद, वो भी इस चुनाव के समय में, इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो कि सरगर्मी बढ़ गई है, उस समय जब ऐसा फैसला आता है तो एक राजनीतिक परिवार पर जो कि सत्ता के करीब जाते जाते दिखाई दे रही है, उस पर जब इस प्रकार का लांछन लगता है तो वाकई में यह गंभीर विषय है। इसी को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है, जितना त्वरित फैसला लिया है, वह एक प्रकार के दो मायने निकालता है। क्या पहले से इनको जानकारी थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह सब आया तो उनको बाहर किया गया, या फिर उनको सही में जानकारी नहीं थी और बदनामी से बचने के लिए यह किए हैं? दोनों में सवाल के घेरे में लालू प्रसाद यादव ही हैं, उनके परिवार ही हैं। आपने देखा भी होगा कि हमेशा से किसी भी परिवार, यदि राजनीतिक परिवार है तो उसको आगे बढ़ने के लिए बड़े बेटे के तौर पर उनको मौका दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस लालू परिवार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमेशा से छोटे बेटे तेजस्वी यादव की लाइमलाइट दी गई, कैमरा दिया गया, मंच दिया गया। उतना ही मंच यदि तेज प्रताप यादव को दिया गया होता तो वह भी आज इस प्रकार से नहीं होते, वह भी एक मजे खिलाड़ी हो गए रहते। जब लालू परिवार को ऐसा लगा कि बड़े बेटे वो थोड़ा सा कम दिमाग यूज करने वाले हैं, कहीं भी मंच पर कुछ भी बोल देते हैं, क्या जब ऐसा उन्हें लगा तो और उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या और उनको तैयारी नहीं करवाई जानी चाहिए थी? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका उलट हुआ कि जैसे ही उनको लगा कि अब यह हमारी सत्ता को नहीं संभाल पाएगा, तो एक षड्यंत्र ऐसा लगता है कि रचा गया जिसमें फंसा करके और सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सो अलग ही है, प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर जाने का हमेशा से शक बना हुआ है, जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है। यदि ऐसा होता है तो वह दिन दूर नहीं कि जब लालू यादव को तो कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन जिनके बदौलत तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का नाम बिहार में कुछ जानने लगे थे लोग, वह सब भूल जाएंगे। बैकग्राउंड अपनी तेजस्वी प्रसाद यादव की कुछ भी नहीं है, वह लालू के बेटे हैं। इन्हीं के लिए उन्हें लोग पूरे बिहार में जाना जाता है। तेज प्रताप भी उन्हीं के बेटे हैं और उन्हीं के माध्यम से उनको जाना जाता है। लेकिन यदि वह ऐसा कुछ कदम उठाते हैं कि सामने वाले पार्टियों से जाकर के यदि मिलते हैं, तो आप जो 6 साल के लिए बैन किए हैं और वर्तमान में अभी वह विधायक है, उनकी पद से आप दावेदारी ही खत्म कर दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको यह उस समय क्यों नहीं याद आया कि जब तेजस्वी यादव अपनी कौम नहीं, दूसरी बिरादरी से शादी किए थे? उस समय तो सरकार वाहवाही में थी, पूरी मीडिया उनको सपोर्ट किया था। लेकिन तेज प्रताप यादव जब अपने ही बिरादरी से प्रेम प्रसंग किए, उनसे विवाह किए, तो इस पर आपत्ति क्यों?
क्या ऐसा लगता है कि प्रेम प्रसंग का राजनीतिक में कोई जगह नहीं है? चलिए ठीक है, कुछ हद तक यह बातें सही हो सकती है और कहीं ना कहीं यह सब देखते हुए ही लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को 6 साल के लिए राजनीतिक से वनवास कर दिए और अपनी प्रॉपर्टी से अपने घर से बेदखल कर दिए। लेकिन आगे बिहार विधानसभा चुनाव इस पल को लेते हुए क्या करवट बदल सकती है, यह तो बहुत ही दुर्लभ दिखाई देता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है तेज प्रताप यादव पार्टी बदल करके चुनाव लड़ ले और अपने ही भाई के सामने एक पहाड़ बन के खड़े हो जाएं? क्या आपको ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव जो अभी मानसिक स्थिति इस दौर से गुजर रहे हैं, क्या इस सब को सरवाइव कर पाएंगे, या क्या लालू यादव का मन बदलेगा और उनको अपनी पार्टी में वापस ले आएंगे? इन सब विषयों को लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगली विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।